नमस्कारम दोस्तों। आज हमारा जीवन अतिवादी जीवन बन गया है। हम जीवन को किसी भी एक अति में जाकर जीना चाहते हैं और इसके कारण हम अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति खोते चले जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। कोई एक युवराज बहुत अधिक भोगों में रत हो गया और भोगों में निरंतर डूबे रहने के कारण वह अपनी शांति, अपना सुख, अपना सौंदर्य सब गंवा बैठा और निरंतर अवसाद से, अशांति से पीड़ित रहने लगा। अपने किन्हीं पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। पहले वह भोगों को भोगने में बहुत आतुर था। अब वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आया तो मुक्ति पाने को बहुत आतुर हो गया। भगवान बुद्ध उसे जो नियम बताएं साधना के, वह उनसे भी कठिन नियमों को करने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और भगवान बुद्ध को पता था कि इसे वीणा बजाने का बहुत शौक है। तो भगवान बुद्ध ने उससे सवाल पूछा कि यदि वीणा के तारों को बहुत कस दिया जाए तो क्या संगीत उत्पन्न हो सकता है? उसने जवाब दिया, नहीं हो सकता। फिर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि वीणा के तारों को बहुत अधिक ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या उससे संगीत उत्पन्न हो सकता है? उसने जवाब दिया, तब भी संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने पूछा, फिर संगीत उत्पन्न कैसे हो सकता है? उसने कहा, ना तो वीणा के तार अधिक कसे हों और ना अधिक ढीले हों, तब उनसे संगीत उत्पन्न हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि इस जीवन से संगीत उत्पन्न करना है तो जीवन को इसके मध्य में जीना होगा। ना तो भोगों की अति में जाना है और ना ही मुक्ति की अति में जाना है। जो प्रेम, आनंद और मौन है वो मध्य में है। उस युवराज के समझ में वह बात उसी समय आ गई, लेकिन हम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए हैं। आज जितने लोग भोजन की अधिकता से मर रहे हैं उतने लोग भूख से नहीं मर रहे हैं। आज शुगर, थायराइड, हार्ट संबंधी बीमारियां उनको हैं जिनके पास भोजन की अधिकता है। जिनके पास भोजन की अधिकता है वो कुछ ना कुछ हर समय खाते रहते हैं। पहले के समय में लोग एक बार सुबह भोजन करते थे और एक बार रात्रि में भोजन करते थे। उसके बाद में फिर धीमे धीमे भोजन को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन आज के समय में तो व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। उसके खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है और इस खाने की अति के कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्योंकि भोजन करने के बाद में हमारे सिस्टम को उसको पचाने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। हमारा जो सिस्टम है उस भोजन में से पोषक तत्वों को ले लेता है और उस भोजन में कुछ अनावश्यक विषैले तत्व हैं उनको अलग विभाजित कर देता है बाहर निकलने के लिए। अब जब हम निरंतर इस शरीर को भोजन दिए चले जा रहे हैं तो हमारा सिस्टम ये समझ ही नहीं पाता है कि कौन से भोजन को हमें अंदर रखना है, कौन से भोजन को बाहर फेंकना है। मान लो हम एक कुकर में दाल बनने को रखते हैं। जैसे ही हमने उसको अग्नि पर रखा फिर उठा लिया, फिर हमने उसका ढक्कन खोला और फिर उसमें कुछ डाल दिया, फिर हमने अग्नि पर रखा, फिर उठा लिया, फिर हमने उसका ढक्कन खोला, फिर उसमें कुछ डाल दिया। ऐसे वो दाल पक नहीं सकती है और जो हम उसमें और चीजें डाल रहे हैं वो भी उसमें पूरी तरह से नहीं पकेंगी। कुछ चीजें पक जाएंगी, कुछ अनपकी रह जाएंगी। वैसे ही इस सिस्टम में जब हम दिन भर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो हमारा ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीजों को बाहर फेंकना है, कौन सी चीजों को रखना है। और वो भोजन में जो लाभदायक चीजें हैं और जो हानिकारक चीजें हैं उनको विभाजित भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि भोजन में जो अवांछित और विषैले तत्व थे वो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं और जो लाभदायक थे वो बाहर निकलते रहते हैं। धीमे धीमे वो विषैले तत्व बीमारी के रूप में शरीर पर प्रकट होने लगते हैं। तो वास्तव में यदि हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो 2 काम करने की हमें बहुत आवश्यकता है।
एक तो हमें भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप रखना है, और दूसरा है कि हमें भोजन भूख की मात्रा से कम करना है। यदि हमारा पेट 4 रोटी खाकर के भरता है तो हमें 3 रोटी खाकर ही रुक जाना है। इससे हमारा सिस्टम और हम संपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।